हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। और आपने कार्ड्स देख लिए होंगे आज कौन सी रीडिंग होने जा रही है। थंबनेल से भी देख लिया होगा, यू वर्सेस देम। ठीक है, आपकी और आपके पार्टनर की, जो आपके पर्सन आपके माइंड में है, उन दोनों की हम करंट एनर्जीज को पिक करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। तो जो चीज़ आपसे रेजेंट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं रीडिंग यू वर्सेस देम। अच्छा, मैं कुछ इसी तरह रखूँगी कार्ड्स। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज पिक करेंगे, यहाँ पर आपकी एनर्जीज। तो पहले मैं ना ये वाले कार्ड्स यूज़ करूँगी, दोनों की सिचुएशन देखनी है मुझे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। सोचिए, आप अपने बारे में भी सोचिए, अपनी सिचुएशन के बारे में भी सोचिए, और अपने पार्टनर के बारे में, अपने पार्टनर की सिचुएशन के बारे में भी सोचिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। चलो, इस वक्त करंटली क्या सिचुएशन चल रही है आपकी, आपकी लाइफ की, आपके माइंड की, आपके दिल की, और आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या सिचुएशन चल रही है। ठीक है, सो कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 आपके पार्टनर के कार्ड्स, कार्ड नंबर 3, कार्ड नंबर 4। तीन कार्ड्स लेंगे हम, और ये आपके पार्टनर की सिचुएशन है। ठीक है, अभी ये तो हम बाद में देखेंगे आपके पार्टनर की सिचुएशन, पहले हम देख लेते हैं आपकी सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पर तो भाई क्लोज्ड इन, ट्रैप्ड, फ्रस्ट्रेटेड हुए हुए हो काफ़ी ज़्यादा आप, सिचुएशन जो दिख रही है। रियलाइजेशन यहाँ पर एनर्जी है, और यहाँ पर है जी प्रेजेंट नाउ इन द मोमेंट। ओके, ठीक है। वैसे भी पता है क्या, अभी जो है ना वो सैटर्न ट्रांजिट हो चुका है, उसमें रेवती सैटर्न जो है ना वो इस वक्त ट्रांजिट हो रहा है रेवती नक्षत्र में। तो पता है क्या, ये रियलाइजेशन, कर्मा, आपको रियलाइजेशन होगा कि इसके मैंने इतना कुछ दिया इस कनेक्शन में, या अगर आपने कुछ गलत किया तो वो आपको रियलाइजेशन होगा। इसी तरह अगर उन्होंने किया तो उनको रियलाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये टाइम ही ऐसा चल रहा है, और ये 17 मई से मेरे ख्याल में स्टार्ट होगा। इतना तो ज़्यादा मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में इतना ज़्यादा मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत तो मुझे पता है, जो मैं पढ़ती रहती हूँ, क्योंकि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, पढ़ते रहो भैया, ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आई थिंक 17 मई से लेके 2028 तक चलेगा, फरवरी 2028 तक चलेगा ये। ठीक है, यानी जो शनि जो है वो रेवती में ट्रांजिट कर रहा है, इस तरह से है एनर्जी। तो उसमें काफ़ी सारे आपको चेंजेस नजर आएंगे। इसीलिए आज मैंने अपने फर्स्ट वाले चैनल पर जो रीडिंग रखी है वो मैंने एक्स और नेक्स्ट की रखी है, हु इज़ कमिंग, एक्स या नेक्स्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग वापस भी आ सकते हैं इस टाइम पीरियड में। ठीक है ना, तो इसीलिए वो एनर्जीज़ मैंने वहाँ पर आज रखी हैं, आज वो रीडिंग रखी है, देखिएगा ज़रूर। लेकिन यहाँ पर भी वही एनर्जीज मुझे फील हो रही है। देखो, अगर आपने किसी के साथ बुरा भी किया है ना अपने पार्टनर के साथ, तो आपको रियलाइजेशन हो रहा है। अगर आपने उनको कुछ बुरा बोल दिया, अपने पर्सन को, जिस भी पर्सन के बारे में ऑब्वियसली आप जानते, मतलब जानना चाह रहे हो, या जिनके भी बारे में हम यहाँ पर रीडिंग कर रहे हैं, अगर आपने कुछ ऐसा किया तो आपको रियलाइजेशन हो रही है, अवेकनिंग। ठीक है, फाइंडिंग आउट, कमिंग टू लाइट, आपको रियलाइजेशन हो रही है कि यार शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही कर लिया, शायद मैंने उसको कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, इतना नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, या इतना भी बिहेव वो मुझे नहीं करना चाहिए था फजूल में। और या तो फिर आपको ये रियलाइजेशन हो रही है कि यार मैंने कुछ ज़्यादा ही दे दिया उसको, कुछ ज़्यादा ही मैंने उसको लव दिखा दिया, कुछ ज़्यादा ही उसको लव दे दिया, अब मुझे क्लोज्ड ऑफ होकर रहना है, अब मुझे अपनी एनर्जीज में, अपने ही उसमें ट्रैप्ड रहना है। यू नो, इस वक्त प्रेजेंट में जो मूवमेंट है उसी को एंजॉय करो और आगे बढ़ो। ठीक है, ये दो चीज़ें आपकी एनर्जीज में मुझे पिक हो रही हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेटेड भी दिख रहे हो, तो उससे ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है आपसे कोई गलती हुई हो, और अब आपको वो रियलाइजेशन हो रही है कि यार ये मैंने गलत कर दिया उसके साथ, ये मुझे उसके साथ नहीं करना चाहिए था, या ये मुझे उसको नहीं कहना चाहिए था, ये कुछ ज़्यादा ही कर लिया मैंने। ठीक है, तो वो उस वजह से आपको थोड़ा ऐसे बुरा लग रहा है, तो ये एनर्जीज आपकी हो सकती हैं। ठीक है, नाउ टैरो से देख लेते हैं कि इस वक्त करंटली और आपकी एनर्जीज क्या हैं। लेट्स सी। और कुछ लोगों के लिए ये रियलाइजेशन है
कि बस अब बहुत हो चुका है, मैंने बहुत दे दिया, मुझे अपनी वैल्यू और वर्थ को समझना है। अब अवेयरनेस आ चुकी है, अब पता चल रहा है किसको कितना देना है, जिसको दिया था वो भी सही नहीं था, ठीक है, अब वो चीज़ें समझ आ चुकी हैं। तो ये दो चीज़ें आपकी एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रही हैं। अब आप आज में जीना चाहते हो, प्रेजेंट जो मूवमेंट है अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ में, वो इंजॉय कर रहे हो या करना चाहते हो, ठीक है। और ये मुझे एनर्जीज़ दिख रही हैं आपकी। थोड़ी सी और देख लेते हैं टैरो से। ये मुझे सिचुएशनशिप दिख रही है, ठीक है, आपकी एनर्जीज़ में। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है सबसे पहले, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। वाओ, क्या बात है, आप तो काफ़ी हायर लेवल पर जाकर रियलाइजेशन हो रही हैं आपको। फूल, गिव मी टू मोर कार्ड्स प्लीज। 9 ऑफ कप्स, ओह वाओ, मैजिशियन, क्या बात है भाई। एंड लुक एट दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स, और ये है जी 9 ऑफ पेंटिकल, जिसे हम क्या कहते हैं, एम्प्रेस की छोटी सिस्टर भी बोल सकते हो आप। जहाँ पर आप इस वक्त, आपकी एनर्जी पता है क्या दिख रही है ओवरऑल, बस बहुत हो चुका है, खुद पर ध्यान देना है, अपना पैसा बनाना है, पैसा 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 ठीक है। बहुत सारी ऑफ़र्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल भी रही हैं, बहुत सारे आइडियाज़ चल रहे हैं, यार नया कारोबार करना है, नया काम करना है, ये आइडियाज़ आ रहे हैं, ये इस तरह से पैसा कमा सकते हैं, इस तरह से हम अपने आप को इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस तरह से मैं अपना घर बना सकती हूँ या घर बना सकता हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है, ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना है। मैंने कहा ना, ये जो सैटर्न इस वक्त जो ट्रांजिट हुआ है ना रेवती में, इसमें बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी, बहुत रियलाइजेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंजेस। ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है, ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हो। और एक से ज़्यादा ऑफर्स, सबसे बड़ी बात, एक से ज़्यादा ऑफर्स आ रही हैं आपके पास। 7 ऑफ कप्स, यानी कि एक से ज़्यादा, चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर काम धंधा हो, एक से ज़्यादा जो है वो आपके पास ऑफ़र्स आ रहे हैं, एक से ज़्यादा जॉब ऑफ़र आ रही है। लेट्स से अगर आप कहीं बाहर जाना चाह रहे हो तो वहाँ से आपको ऑफ़र्स आ रही हैं, ठीक है। आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, काफ़ी जो है ना वो अच्छे मैनिफेस्टर बन गए हो। अगर आपने मैनिफेस्ट किया है कोई चीज़ या मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये मैजिशियन की एनर्जी बताती है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं, क्योंकि साथ में 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आपकी एनर्जीज तो बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आई हैं आपकी, क्योंकि 9 ऑफ कप्स आया है साथ में, यानी विश फुलफिलमेंट। 9 ऑफ कप्स मतलब आपकी कोई विश, कोई ख्वाहिश पूरी हो रही है, ठीक है। आप सुकून में हो, ओवरऑल अगर देखा जाए ना, आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, पीसफुल एनर्जी में हो और सुकून में हो, ठीक है। कहीं कहीं अगर फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तो वो ये रियलाइजेशन करके हो रहा है, देखो जो हो गया वो हो गया, या तो ये रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने क्यों दे दिया उसको ज़्यादा प्यार, इतना तो वो डिज़र्व ही नहीं करता था या करती थी, ठीक है, या मैंने ऐसा क्यों कह दिया उसको, ठीक है ना। अगर ये न्यू पर्सन है तब भी, ठीक है, तब भी। और या तो ये रियलाइजेशन हो रहा है आपको कि यार ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना, चलो ठीक है, ओके, हो गया तो हो गया। सम टाइम थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, बट फिर से टुडे, यानी फिर से आज की एनर्जीज़ में जीना सीख लेते हो। तो आपकी एनर्जीज ओवरऑल ऐसी ही दिख रही हैं मुझे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, कोई एक चीज़ नहीं चल रहा, कोई एक पर्सन भी नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है एक से ज़्यादा लोग चल रहे हैं आपके माइंड में। तो आप एकदम चिल पिल हो। और यहाँ पर मैजिशियन बताता है कि आप अपनी ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हो, अपनी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो रही हैं। अगर आप कुछ स्किल सीख रहे हो या सीखना चाहते हो तो वो बहुत अच्छा, मतलब आप ओवरऑल अपनी लाइफ में मगन दिख रहे हो, ठीक है, जिसमें समटाइम्स थोड़ी रियलाइजेशन का तड़का भी लग जाता है, फिर समटाइम थोड़ा फ्रस्ट्रेशन का तड़का भी लग जाता है। वो मिक्स होके एक ज़बरदस्त सी दाल मखनी तैयार हो जाती है। तो वो आपकी दाल मखनी तैयार हुई हुई है, ठीक है ना। तो ओवरऑल यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि आपकी कोई विश पूरी हुई है या होने वाली है, जो आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब ये विश आपके पर्सन से रिलेटेड भी हो सकती है। हो सकता है कि आपने ये विश की हो कि भाई इसको रियलाइजेशन हो जाए, इसको कोई बुद्धि मिल जाए,
ये माफ़ी मांग ले या खुद से आ जाए, अगर नो कांटेक्ट में हो तो सुधर के वापस आए, ठीक है। या तो ये विश आपकी, या फिर ये होगी कि जी ये मुझे कमिटमेंट दे दे, ठीक है ना। लेकिन देखा जाए तो आप इंडिपेंडेंट होने में भी खुश हो, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। या हो सकता है आपकी ख्वाहिश है कि जी मैं पैसा बहुत कमा लूँ, मैं अपनी फैमिली को देखूँ, मैं घर बनाऊँ, या मैं कुछ और चीज़ें करूँ, तो वो ख्वाहिश आपकी पूरी होती हुई आपकी एनर्जीज़ में वो चीज़ दिख रही है, ठीक है। हम लास्ट में यहाँ से भी आपके लिए कार्ड देखेंगे कि अब तक यहाँ से आपके लिए कोई, आप दोनों के लिए ही कोई यहाँ पे हम आउटकम निकालेंगे कि आप इस कनेक्शन का आउटकम क्या हो सकता है। तो ये आपकी मुझे यहाँ पर एनर्जीज़ दिख रही हैं ओवरऑल, ठीक है। अब चलेंगे देखेंगे कि सिचुएशनशिप में आपके पार्टनर, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनको माइंड में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, इनकी एनर्जीज़ क्या आई हैं। आपकी एनर्जीज़ तो हमने बता दी हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर डाइवोर्स एंड फाइनल की एनर्जी आई है, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी आई है, क्या बात है। और तीसरा जो है वो है मैग्नेटिक कनेक्शन। देखो ये पर्सन आपके बगैर जी नहीं सकते, ठीक है। ये देखो, ये बंदा हाथ छुड़ा के पीछे मूव करके बैठा हुआ है, जा रहा है, आपको देख रहा है कि आप एकदम चिल हो, आप अपनी एनर्जीज़ में, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आपकी एनर्जीज़ बताई। और लेकिन ये मुझे ऐसे नहीं दिख रहे हैं, इनका ये कुछ करना चाह रहे हैं या कुछ प्लानिंग्स बना रहे हैं, अनएक्सपेक्टेडली कुछ आपको बता सकते हैं। हो सकता है कि ये किसी केस वगैरह में फंसे हों, किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हों। अगर ऑलरेडी मैरिड थे तो यहाँ डाइवोर्स की एनर्जी दिख रही है मुझे, कोई फाइनल डिसीजन ले चुके हैं ये। थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी के लिए, अब ये ज़रूरी नहीं है थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ कनेक्ट होते हुए भी ये पर्सन दिखाई दे रहे जो कि पहले नहीं थे, ठीक है। ये पर्सन चाहे मेल हो चाहे ये फीमेल हो, ये अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये बहुत अच्छी बात है कि ये कहीं ना कहीं। अच्छा, एक और बात, ये पर्सन आपके साथ ना एक मैग्नेटिक कनेक्शन फील कर रहे हैं, मतलब इनको फील हो रहा है कि मतलब आपको खोना ही अफोर्ड नहीं कर सकते, ये बात तो तय है इनको। अगर आप इनसे, जैसे आप अगर अपने मुंह हो, जैसे मैं अगर बोलती हूँ ना कि ये किसी एक्स की एनर्जी नहीं है, तो कुछ लोग कहते हैं कि जिनसे बात नहीं करते वो एक्स ही तो हुए। नहीं बाबा, वो एक्स नहीं हुए, मतलब ये एनर्जी आपके रडार में है, आपके पास है, कभी कभी बात होती है, लेस कांटेक्ट होता है। एक्स नहीं है। एक्स वो होता है जो सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब खत्म हो गया, सब कुछ फिनिश हो गया और बिल्कुल मतलब दोनों के बीच में वो सब कुछ डिस्कनेक्टेड और डिक्लेयर कर दिया कि जी अब हमारा कोई वास्ता नहीं है, और पता नहीं कितने साल हो गए। एक्स तो वो एनर्जी है। यहाँ एक्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ उस इंसान की बात हो रही है कि भले बात करो ना करो, लेकिन रहते एक दूसरे के सामने हो, एक दूसरे के साथ हो, बात कभी कभी बात भी हो जाए, या एक दूसरे को देख रहे हो कहीं से, ऑनलाइन कहीं देख लिया, या ना तो कभी उसने कोई ऐसा इजहार किया, ना आपने किया, ना आपने कुछ बोला कि जी मैं ब्रेकअप कर रही हूँ, ना ही उसने बोला, बस चुप चुप में सब कुछ चल रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये कोई एक्स की एनर्जी नहीं है, ठीक है। ये उस इंसान की एनर्जी है जिसको आपके साथ ये एक मैग्नेटिक कनेक्शन फील होता है। इस इंसान को लगता है कि ये बहुत आपको लेकर ये बहुत इमोशनल है, फेमिनिन एनर्जी में चले जाते हैं। भले ही ये बंदा कितना भी स्ट्रांग हो, ठीक है, भले ही बंदा कितना भी स्ट्रांग हो, कितना पावरफुल हो, कितना प्रैक्टिकल हो, लेकिन आपकी जब बात आती है, ये बंदा बहुत अपने ना बहुत इमोशनल साइड के साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये पर्सन को लगता है कि आपके बगैर मुश्किल है, नहीं रह पाएंगे, मुश्किल है, नामुमकिन है बल्कि इनके लिए। ये वो फील करते हैं, वो एनर्जी आपको खोना ये बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये कोशिश करेंगे किसी तरीके से कोई सुलह सफाई हो जाए, किसी तरीके से मैं दोबारा बात कर लूँ, किसी तरीके से चीज़ें दोबारा से, हाँ, द वर्ल्ड रिकॉन्सिलेशन, किसी तरीके से ये जो दूरियां हैं ये ख़त्म हो जाएं, रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं आपके साथ। द वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पे। फिक्स साइन हो सकते हैं, बाय द वे टॉरस हो सकते हैं, एक्यूरियस हो सकते हैं। और अगर इनके कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं कहीं थर्ड पार्टी के साथ, तो फिर ये डेफिनेटली चाहते हैं कि वो सारे लीगल मैटर्स ख़त्म हो, ये सुकून से और वहाँ से ख़त्म करके सारी चीज़ें फिर आपके पास है, क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी है, रिकॉन्सिलेशन दिखाती है। आप इस पर्सन की पूरी दुनिया हो, आपको अंदाज़ा नहीं है। चाहे ये पर्सन की दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, चाहे मैंने कहा ना कितना भी स्ट्रांग बंदा है, ये कितना भी बंदा प्रैक्टिकल है, कितना भी पैसे वाला है, जो भी है, लेकिन आप इस पर्सन की दुनिया में एक बहुत बड़ी अहमियत रखते हो। लुक चैरियट। और देखते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं कि ये पर्सन के माइंड, दिल दिमाग में क्या चल रहा है और इनकी एनर्जीज़ में और क्या चीज़ें हैं। लेट्स सी इनके। अच्छा, मेजर अरकाना बैक टू बैक आए, दोनों मेजर अरकाना है, द वर्ल्ड एंड फिर यहाँ पर चैरियट, और फिर यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। ओ माय गॉड, ये बंदा बहुत तकलीफ़ में है, बहुत पेन में है। लेट्स सी
देखो ये पर्सन ना आपको अपनी दुनिया मान चुके हैं। अब वो उस बात को खुद भी माने ना माने, या आप मानो ना मानो, आप दोनों का कनेक्शन बाय द वे प्रोटेक्टेड है। लुक एट दिस। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये 2 कार्ड्स आए हैं, चलो ले लेते हैं। 7 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल। मज़े की बात बताऊँ, ये 2 कार्ड मैं आपको अभी बताती हूँ। देखो ये पर्सन आपको पहले तो कहीं ना कहीं से देख रहे हैं। कोई सोशल साइट, कुछ ऐसा अकाउंट है आपका। अगर आप बोलो कि मेरा तो कोई सोशल अकाउंट है ही नहीं, या तो प्राइवेट है मेरा अकाउंट, तो फिर ये एनर्जी आपके लिए नहीं होगी। स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग सोशल साइट पर होते हैं, जिनके अकाउंट्स प्राइवेट नहीं है, या कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी स्टोरीज़ या कहीं से देखते हैं, ठीक है, उनके लिए है। ये पर्सन आपको देख रहे हैं, ठीक है, लगातार देख रहे हैं, कोई भी चीज़ मिस नहीं करते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, चाहे ये पर्सन आपको बोले या ना बोले, ठीक है, बात करें या ना बोले, आपको लाइक करें या ना करें आपकी स्टोरी को, बट ये देखते ज़रूर हैं, ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत परेशान है बंदा, बहुत दिक्कत में है, ये रात को ठीक से सो भी नहीं पाता है, बहुत एंजाइटी में है। वो होना भी है, जैसे मैंने कहा सैटर्न इस वक्त रेवती में ट्रांजिट हो रहा है, तो वो तो होना है। रियलाइजेशन इस पर्सन को होगी अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था, या बचपना दिखाया था, या फॉर ग्रांटेड होता है, इंसान कभी बहुत मिल जाए ना फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है, तो ये उन्होंने किया होगा। तो उस चीज़ को लेकर ये बहुत पछता रहे हैं। कोई तो रिग्रेट है इस पर्सन को, जो उमंड उमंड के एट द नाइट टाइम बाहर निकलता है। वैसे नहीं निकलता, रात को बाहर निकलता है। तो क्योंकि रात को हम अकेले होते हैं ना, हम अपने साथ होते हैं। ये पर्सन इस वक्त कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं। इनकी जो लाइफ में मुझे दिख रहा है ना कहीं ये पर्सन कहीं पर, जहाँ मतलब कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग की एनर्जी दिख रही है। कहीं बाहर हैं, घर से बाहर हैं, घर में नहीं है, कहीं ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊँ, ये वाले जो 2 कार्ड्स मैंने देखे, देखो ये 9 ऑफ पेंटिकल, ये देखो ये 9 ऑफ पेंटिकल, ये दिखाया था ना मैंने आपको 9 ऑफ पेंटिकल, है ना, और ये 7 ऑफ कप्स, ये रहा आपकी एनर्जीज़ में, और यहाँ पर भी 7 ऑफ कप्स इनकी एनर्जी में। आपकी एनर्जीज इस पर्सन की एनर्जीज में आने का मतलब पता है क्या, ये आपको कितना मिस कर रहे हैं। ये आपको देखते हैं कि आपको तो कोई परवाह ही नहीं है, आप तो इंडिपेंडेंट हो गए हो, पहले से चार्मिंग हो गए हो, पहले से चेंज हो गए हो, आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। ये देखो कितने सारी आइसक्रीम है, और वो बंदी बेबी जो बच्ची है सोच रही है मैं कौन सी आइसक्रीम खाऊं, सोच रही है, फ्लेवर तो सारे ही अच्छे लगते हैं, कौन सी खाऊं। तो वो ये सोच रही है। तो इस पर्सन को लगता है, अब देखो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई दूसरे ऑप्शंस ना हो, या हो सकता है हों भी, लेकिन आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आप तो अपने में ही मगन हो। बट इस इंसान को भी आपकी एनर्जीज फील होती है। इसका मतलब आपकी जो एनर्जीज हैं एग्जैक्ट वही एनर्जीज इस पर्सन की एनर्जीज में आने का मतलब कि इनको आपकी एनर्जीज कितनी शिद्दत से महसूस होती है। और जब ये एनर्जीज इनको महसूस होती है तब ये इंसान जो है वो इस एनर्जी में चले जाते हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। दुख और तकलीफ, पेन, ऐसा नहीं है कि कोई जेलसी है, जेलस नहीं है ये आपसे, बस ये है कि थोड़ा सा ये कि दुख है, तकलीफ है, खोने का डर है इनको आपको खोने का डर है। डर सताया हुआ है कि यार कहीं ये आगे ना निकल गई हो, किसके पास तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे, इतनी दिन ब दिन इतनी ब्यूटीफुल पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही है, किस पार्टीज़ में, फंक्शंस में, और इस तरह से पिक्चर्स पोस्ट कर रही है, किसी से मिल रही होगी, कोई दोस्त बन रहे होंगे नए नए, तो फिर क्या इस बंदी के पास तो बहुत सारी, या बंदे के पास तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, ये तो किसी को भी चूज़ कर सकता है या किसी को भी चूज़ कर सकती है। तो मतलब दिन ब दिन इतना चेंज हो गया है, ये पहले जैसा नहीं रहा है, और कितनी सारी पार्टीज फंक्शंस अटेंड कर रहा है। हो सकता है आपने रिसेंटली कोई ऐसी फंक्शन पार्टी वगैरह या कुछ ऐसा अटेंड किया हो, और आपने वो डीपी या कुछ ऐसा स्टेटस वगैरह लगाया हो, और इस इंसान ने देखा हो, और इस इंसान को एक इनसिक्योरिटी हो गई है, और वही इनसिक्योरिटी शायद इनको 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में लेके जा रही है। व्हाई दिस 10 ऑफ पेंटिकल इज हियर, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करूंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, आपकी ये वाला जो वर्जन था ना क्वीन ऑफ कप्स वाला, ये मिस कर रहे हैं। अब आप ना इस वर्जन में हो, यहाँ ये जहाँ पर देखो ये सेल्फ लव हो रहा है, थोड़ा सेल्फिश हो गए हो, 9 ऑफ पेंटिकल खुद पर तवज्जो है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट हो। और ये वाला जो पहले थी ना क्वीन ऑफ कप्स, सीधी सादी भोली भाली सी, हमेशा प्यार जताने वाली, प्यार लुटाने वाली, वो इस क्वीन ऑफ कप्स को मिस कर रहे हैं, वो उस वर्जन को मिस कर रहे हैं जो शायद अब आप में है नहीं, ठीक है।
वाई दिस 10 ऑफ पेंटिकल इज हेयर। फिर हम रीडिंग को वाइंड अप करते हैं। सिर्फ 10 ऑफ पेंटिकल को देख लो कि ये 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है, क्योंकि ये फैमिली का कार्ड होता है, मैरिज का कार्ड होता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा देखना चाहती हूँ। ओ माई गॉड सन, ओह तो ये पर्सन आपके साथ ओके देखो सन की एनर्जी दिखाती है क्लैरिटी, ठीक है, ये देखो क्लैरिटी 10 ऑफ पेंटिकल। तो ये आपको कमिटमेंट के हवाले से या मैरिज के हवाले से कोई या बहुत जल्दी आपको कोई क्लैरिटी देने वाले, ठीक है। और मैरिज का प्रपोजल भी इनकी तरफ से आ सकता है। बट अगर आप दोनों के बीच कोई, यहाँ पे मुझे ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स दिखी थी या बॉटम में, अगर आप दोनों के बीच यहाँ पर अगर कोई क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कोई मदर एनर्जी है या कुछ ऐसा सिचुएशन है, तो मे बी ये डिस्कस करें आपके साथ, या ये उस सिचुएशन का ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे था ना फाइनल, तो कोई ना कोई फाइनल डिसीजन ये देते हुए दिख रहे हैं आपको। मतलब इनकी ये जो फीमेल है ना, ये अब ये कौन फीमेल है मुझे नहीं पता, मदर हैं या इनके कोई बच्चों की अम्मा है, कौन है मुझे नहीं पता, बट कोई तो है। फाइनल डिसीजन ये पर्सन कुछ लेना चाह रहे हैं। चलो आउटकम देखते हैं। लेट्स सी, थोड़ा सा और शफल कर लेते हैं। ओके, द लेटर, यू आर अबाउट टू रिसीव सम न्यूज़। तो आपका जो आउटकम है वो दिख रहा है कि आप में भी कोई न्यूज़ बहुत जल्दी रिसीव करें, और वो इसी पर्सन की तरफ से ही होगी। अच्छा, एक और कार्ड भी मैंने देख लिया यहाँ पे। इट्स वाइज टू आस्क फॉर एडवाइस बट द डिसीजन इज़ ऑलवेज योर्स। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कुछ और। योर इमेजिनेशन इज़ बाउंड्रीज, इट्स टाइम टू टर्न ड्रीम्स इनटू एक्शन। देखो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जब आपको इसका जो आउटकम दिख रहा है, जैसे अगर ये पर्सन आपको अगर कांटेक्ट करते हैं, इनकी तरफ से कोई न्यूज़ आपको सुनने को मिलती है या कोई डिसीजन अगर ये आपको इस तरह बताते जो मैंने यहाँ पर बताया था, तो हो सकता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ या क्वेश्चन मार्क लग जाए कि अब क्या किया जाए। तो देखो दूसरों से किसी से एडवाइस लेना, किसी बड़े को बीच में रखना या उससे एडवाइस लेना ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। बट एडवाइस तो आप लो, बेशक लो, बट डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, ठीक है। एडवाइस आपने किसी से भी लेनी है, इट्स ओके, आप किसी से भी ले सकते हो, अच्छी लगे तो भी, बुरी लगे तो भी। अब डिसीजन एट द एंड जो है वो आपका अपना होना चाहिए। तो ये दोनों के लिए यही एडवाइस है कि ये पर्सन भी अगर किसी से एडवाइस ले रहे हैं या लेते हैं, डिसीजन आपके हवाले से इनका अपना होना चाहिए कि ये खुद से क्या चाहते हैं। तो अगर आप भी खुद से अगर इस कनेक्शन में नहीं रहना चाहते हो, या फिर ये कितनी भी आपको दे दें, ऑफर्स दे दें, आप कितनी भी क्लैरिटी दे दें, लेकिन आप अगर क्लियर कर चुके हो कि नहीं, अब तुम कितनी भी क्लैरिटी दे दो, कुछ भी कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने में, मुझे अब ज़िंदगी ऐसे ही सही लगती है, तो ये इट्स योर डिसीजन। और अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है, मुझे उसे एक और चांस देना चाहिए या ओके आगे बढ़ानी चाहिए चीज़ों को, तो भी इट्स योर डिसीजन, ठीक है। एडवाइस चाहे कोई भी दे, डिसीजन आपका होना चाहिए। बट कोई ना कोई न्यूज़, कोई ना कोई लेटर, कोई ना कोई मैसेज आपको इनकी तरफ से आ सकता है। वो तो मैंने पहले ही आपसे कहा था कि करेंगे ये मैसेज, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।